नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। आजकल एक बहुत ही गहरा विषय हो गया है। मैं अक्सर देखता हूं कि क्या होता है जब भी हम इधर उधर समाज में कहीं जाते हैं योग शिविर वगैरह में, तो मेरे सामने बहुत से प्रश्न आते हैं कि लोग कहते हैं कि स्वस्थ कैसे रहें, ऐसा क्या करें हम जिससे हम स्वस्थ रहें अपने जीवन में। तो आप ऐसा कोई उपाय बताओ। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ मेरे जो अनुभव हैं जीवन के वो साझा किए जाएं, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से हम अपना जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने जीवन में त्यागी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अगर वो त्याग देंगे तो जीवन में आप अपने घर में बीमारियाँ आने से रोक लेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहला अपने जीवन में बदलाव क्या किया, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले 2 गिलास पानी जो है हल्के गुनगुने गर्म करके बैठकर घूट घूट कर सिप सिप करके पीता हूँ। तो आप भी अपने जीवन में ये कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में 70 प्रकार के रोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जो पानी हम सुबह पीते हैं, लगभग आजकल जो पानी हम पी रहे हैं उसका चलन ऐसा हो गया है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी युवा भाई को देखते हैं, किसी बहन को देखते हैं या किसी माताजी को देखते हैं जो आजकल गृहिणी हैं, उनको मैं क्या देखता हूँ अक्सर कि वो जब भी पानी पीती हैं ऊपर से मुंह फाड़ के ऐसे पानी पीती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे पानी ना पिएं। ऐसे पिया हुआ पानी आपके शरीर में कोई भी कार्य नहीं करता है, वो आपके शरीर के लिए सही नहीं है। तो पानी को आप जब भी पिएं, मैं आपसे निवेदन करूंगा बैठ कर पिएँ, घूट कर पिएँ और सिप सिप कर कर पिएँ। वो पानी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे करेगा। जहाँ तक संभव हो आप मटके का ही पानी का प्रयोग करें। और जो आजकल तांबे का जो प्रचलन चल रहा है उसके लिए मैं बता दूं आपको, सुबह आप खाली सुबह उसका पानी पिएं। और जब भी पानी पिएं तो आपका जो संपर्क है ज़मीन से सीधा नहीं होना चाहिए, आपके पैरों में चप्पल होनी चाहिए या फिर आपके पैर के नीचे कोई आसन होना चाहिए। दूसरा जो आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने घर में, बदलाव जो करना है, जो मैंने किया हुआ है अपने जीवन में, दूसरा बदलाव मैंने क्या किया है, मैंने अपने जीवन में दूसरा बदलाव ये किया है कि जितने भी बर्तन थे मैंने अब लगभग मिट्टी के कर दिए हैं। लगभग बर्तन जो हैं हमारे घर में अब मिट्टी के हैं। और अगर आपको मैं एक निमंत्रण देता हूं, कभी आप मेरे घर आइए, मैं आपको दोबारा से उसी स्वाद की एक चीज़ चखाऊंगा। वो क्या है, आरे की खीर और मिट्टी के बर्तन में बनी हुई और देसी गाय माता के दूध से मैं आप सभी को खिलाऊंगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे घर ज़रूर पधारिए एक दिन। तो दूसरा इम्प्लीमेंट मैंने अपने जीवन में ये किया है कि मैंने जो बर्तन थे, लगभग एल्यूमिनियम के कुकर वगैरह जो थे वो सारे अपने घर से निकाल के मैंने या तो लोहे की बर्तन कर रखे हैं या फिर मिट्टी के बर्तन कर रखे हैं। दूध के लिए मैंने सारे मिट्टी के बर्तन कर रखे हैं और सब्जी वगैरह के लिए मैंने लोहे का बर्तन कर रखा है अपने घर में। तो मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने घर में, जो बदलाव किया है, वो क्या किया है, मैंने जो सफ़ेद नमक है उसकी जगह पे मैं काला और सेंधा नमक लेके आया हूँ। तो आप भी ये चीज़ अपने घर में कर सकते हो। देखो छोटे छोटे बदलाव हैं, अगर ये हम करेंगे जीवन में तो मैं 101% कहता हूँ आपको दावे के साथ कि आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है जी, ये आप करिए। तो जो इसके बाद जो मैंने किया है जीवन में बदलाव क्या किया है, दोपहर में जो भोजन हमारा घर में बनता है उसमें मैं आप थोड़ी सी अजवाइन डलवा देता हूँ। शाम का जो सुबह का जो भोजन होता है वो मैं सरसों के तेल में बनवाता हूँ, शुद्ध सरसों का तेल जो कच्ची घानी से हम हमारे घर में, आप देखते होंगे अपने गांव के आसपास ट्रैक्टर वाले बहुत आते हैं निकालने के लिए, तो आप उसी से निकलवाएं तेल और वही तेल अपने घर में प्रयोग करें। तो मैं दावे के साथ कहूँ हृदय संबंधी जितने रोगी हैं वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने जीवन में क्या किया है, मैं शाम को सोते समय कभी भी भोजन के साथ दूध नहीं लेता। आप भी अगर अपने घर में ये काम करते हैं तो भोजन के साथ आप दूध का सेवन कभी ना करें। धीरे धीरे आप आदत बना लें कि भोजन के लगभग आपको करना क्या है, शाम का जब भोजन हो गया, शाम का एक तो भोजन आपका हल्का होना चाहिए। जैसे सुबह अगर आप 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर में आप 4 ही रोटी खाएं और शाम को आप 4 से 2 ही रोटी खाएं, तो सबसे बेहतर होंगे आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, शाम का जब भोजन हो गया है आपका, तो 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में आपको पानी नहीं पीना है। अब आप ये पूछेंगे कि पानी दिन में भी कैसे पीना है, तो सुबह आपको खाली पेट 2 गिलास पानी हल्का गुनगुना पीना है। भोजन के आपको 48 मिनट पहले पानी पीना है और भोजन के बाद आपको लगभग 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। जो भाई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कारागर हैं,
कोई जो शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं वो भाई 1 घंटे के बाद भोजन के बाद पानी ले सकते हैं। नहीं तो आपको जो भी है, जैसे कोई अध्यापक वगैरह हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो अध्यापक भी हैं और जो ऑफिशियल कार्य करते हैं, वो भाई लगभग 1.5 घंटे के बाद आप पानी पिएँ। दोपहर के भोजन में आपको याद रखना है हमेशा अजवाइन का प्रयोग करना है, सेंधे नमक का प्रयोग करना है, सब्जी के अंदर या लस्सी के अंदर, छाछ के अंदर, वो आप उसका प्रयोग करें। शाम के भोजन में आपको जीरा डलवाना है और भोजन के तुरंत 5 मिनट रुक के आपको छोटी सी गुड़ की डली ज़रूर खानी है। उससे क्या होगा, आपको भोजन जो है आराम से पच जाएगा। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं। ये अगर बदलाव हम अगर करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा जो परिणाम है आपके सामने आएगा। मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट बार अभी मेरे बुखार कब हुआ था, क्योंकि मैंने अपने जीवन का जो बदलाव है वो धीरे धीरे इस प्रकार से किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। जूस आप जब भी पिएँ, सुबह पिएँ, सुबह का भोजन कर लिया उसके बाद आप जूस पिएँ। दोपहर के भोजन के बाद लस्सी पिएँ, छाछ पिएँ या फिर अपना दही खाएँ, जम के खाएँ, बहुत अच्छा रहता है। और शाम के भोजन के बाद आपको दूध का सेवन करना है। तो ये चीज़ें आपको अपने जीवन में अगर आप सम्मिलित कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं होंगे। और कुछ चीज़ों का आप कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में तो बदलाव आपको और क्या क्या करना है उन चीज़ों के ऊपर विशेष गौर करेंगे। नमक का बदलाव आपने करना है, बर्तन आपने बदलने हैं, पानी आपने बदलना है। और पानी बदलना नहीं है कि पानी पीना कैसे है वो आपने को ज़रूर जानना है, और कौन सा पानी आपको सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो आपको जानना है। तो ये चीज़ें आप अगर जीवन में बदलाव करते हैं तो देखिए छोटे छोटे बदलाव हैं, और छोटे छोटे बदलावों से इसका परिणाम इतना अच्छा और शानदार होता है कि आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में ये बदलाव ज़रूर करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबको नमस्ते जी, जय गौ माता की।